की बात करें। सीता सावित्री द्रौपदी नारी सब बलशाली, जो समझे कमजोर उसे बुद्धि है वो खाली। नारी से ही सृजन ये जग का, नारी से सम्मान बढ़ा, फिर क्यों रोके उसको दुनिया, क्यों सपनों पर लगा पहरा। नारी तुम शिकार ठहरागी, नारी ही संहार, जब जब इसको ठेस पहुंची आया विध्वंस अपार। नमस्कार, हम सभी आपके समक्ष एक नाटक प्रस्तुति लेकर आए हैं महिला दिवस के शुभ अवसर पर। आइए नाटक का पहला दृश्य शुरू करते हैं। अरे रमेश, ये कहाँ पढ़ रहे हो अखबार में? कौन नया संतरी का खबर है का? अरे भैया, ये करके तो मजा ही आ गया। यहाँ देखो, एक आदमी अरे ये अखबार वाले तो कुछ हम छाप देते हैं, कल कहेंगे कि गुप्ता जी की पान की चटनी से बिजली बन रही है। अरे भैया, अब लड़कियां नाचेंगी भी, ये तो घोर कलयुग है। अरे गुप्ता जी, तो क्या दिक्कत है? डांस भी तो एक कला है। कला? अरे हमारे जमाने में लड़कियां सिलाई बुनाई करती थी। आजकल की लड़कियों को देखो, गली गली हांडेंगी, हंसेंगी, परिवार की इज्जत मिट्टी में नहीं मिल जाएगी का? गुप्ता जी, आप तो ऐसा कह रहे हो जैसे डांस करने से समाज बिगड़ जाएगा। तो क्या गलत कह रहे हैं? मर्यादा भी कोई चीज होती है कि नहीं? मतलब जब पुरुषों के नाचने गाने का सवाल आता है तो वह कला होती है, और जब कोई लड़की यही करे तो इज्जत पर हो जाती है। बात तो सही कह रही है। गुप्ता जी, आपको फिक्र क्या है कि पहले तो खुलकर हंसेगी, नाचेगी, अपने फैसले खुद लेगी, तो वो किसी की गुलामी नहीं कर पाएगी। क्यों, इसी बात कर रहे हैं ना? अरे गुप्ता जी, आप तो बात नहीं करें तो अच्छा रहेगा। इनके घर जब पहली लड़की हुई थी तो घर में मातम छा गया था। उस बेचारे ने तो चलना तक शुरू नहीं किया था कि उसका बाल विवाह करा दिया गया था। आपको पता है दुनिया में कितनी औरतें सिर्फ इसलिए आगे नहीं बढ़ पाती क्योंकि उन्हें बताया जाता है कि उनके हंसने, नाचने, गाने से परिवार की इज्जत चली जाएगी। पर जब कोई आगे सड़कों पर शराब पीकर नाचे तब इज्जत को नाच नहीं आती। तो कामत बन, हम ये गलत हैं? गलत सही से ज्यादा जरूरी है कि हमें अपनी सोच बदलनी होगी। औरतों को खुलकर हंसने, नाचने, गाने का हक देना होगा, क्योंकि इज्जत उनके कपड़े, उनके हंसने से नहीं बल्कि उनके कर्मों से बनती है। सही कहा, यही सोच तो हमें पीछे रखती है। अगर नाचना गाना अपनी मर्जी से जिंदगी जीना बुरा है, तो भरतनाट्यम और कथकली जैसे नृत्य कलाओं का लोग क्यों इतना सम्मान करते हैं? और अगर हम लड़कियां कुछ नया नहीं कर सकती, तो कल्पना चावला, साइना नेहवाल, मिताली राज को क्यों दुनिया सलाम करती है? यह तो नारी का अपमान है, तुम लोगों की निर्बलता की पहचान है। नारी देव समान है, करते क्यों अपमान? बन गई जो कालिका, बचे न तुझ में जान। अभी तो बच जाएगा, करके यह अपराध मुंह छुपाना पाएगा, सत्य करेगा राज। महाबली भी चुप खड़े, मान बचाए शाम। जिसने सताया खुदा करे न माफ, अगर दुखाया मन नारी का कुल पूरे हो साफ। चलिए, ये तो हुई गुप्ता जी की छोटी सोच पर बात। आइए अब नाटक के दूसरे भाग की ओर बढ़ते हैं। अरे कुछ नहीं होता यार, मैं इस लड़के को बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये बहुत समझदार लड़का है। भाई, तूने फोन चेक किया? मैंने कुछ सेंड किया है, देखेगा ना मजा ही आ जाएगा। छा गई भाई, छा गई सुमन की बेटी, छा गई, छा गई भाई, छा गई सुमन की बेटी, छा गई, छा गई भाई, छा गई। क्या ये जो हो रहा है वो सही हो रहा है? क्या कुसुम की कोई गलती थी? ये गलती थी, उसने विश्वास किया, यही होना चाहिए उसके साथ। रिवाइंड। मैं कह रही हूँ लड़का कुछ ठीक नहीं है, तुम उसका भी तस्वीरें मत भेजो बस। अरे कुछ नहीं होता यार, मैं ऐसे लड़कों को बहुत अच्छे से जानती हूँ।
मुझे पता है इनकी अकल कैसे ठिकाने लगानी। पहले डरती थी, अब नहीं। एक अनजान मैसेज, हाय तुम बहुत खूबसूरत हो, मैंने नजरअंदाज किया। फिर दूसरा, फिर तीसरा और फिर धमकियां। अगर नहीं मानी तो ये फोटो सबको भेज दूंगा। फोटो, मेरी तस्वीर के साथ छेड़छाड़, अश्लील मैसेजेस, मॉर्फिंग। दिल कांप उठा, सांसें रुक गईं। क्या करूं, किससे कहूं? घर वालों से, दोस्तों से, या चुप रहूं, सह लूं? क्यों? गलती मेरी नहीं थी? जी, एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है पिछले साल 65,000 से ज्यादा साइबर अपराध दर्ज हुए। 5% से ज्यादा सिर्फ महिलाओं को डराने, धमकाने और अपमानित करने के थे। दिल्ली में 2022 में साइबर क्राइम 2 गुना हो गया। महाराष्ट्र में 6,000 से ज्यादा मामले सिर्फ महिलाओं के खिलाफ थे। तो क्या हम चुप रहे? नहीं, मैंने आवाज उठाई, एफआईआर दर्ज करवाई। और वो जो समझता था कि वो अजय है, अब सलाखों के पीछे है। ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है। ये कहानी हर उस लड़की की है जो सोशल मीडिया पर मौजूद है, हर उस औरत की है जो इंटरनेट पर अपनी पहचान रखती है। डरोगे तो अपराधी और ताकतवर बनेगा, लड़ोगे तो वही कमजोर होगा। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा हो, चुप मत रहना, क्योंकि आवाज उठाने से ही बदलाव आता है। और हाँ, जो लोग नारी को कमजोर मानते हैं, कह देती हूँ उनसे, मैं कलयुगी की द्रौपदी हूँ, लाज बचाने श्याम नहीं बुलाऊंगी। खुद की सुरक्षा पद पर है, अब और कमजोर नहीं कहलाऊंगी। हाँ हाँ, अब और कमजोर नहीं कहलाऊंगी। हाँ हाँ, और कमजोर नहीं कहलाऊंगी। हाँ, अब और कमजोर नहीं कहलाऊंगी। अब और कमजोर नहीं कहलाऊंगी। ये था हमारा दूसरा नाटक। आइए अब नाटक के तीसरे पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। लड़की देखी मुंह से सीटी बजे हाथ से ताली, लड़की देखी मुंह से सीटी बजे हाथ से ताली। मैं किनारी तू अनारी, मैं किनारी तू अनारी। अरे मैडम, घूरा ही तो है। घूरना कौन सा क्राइम हो गया? ये क्या कर रहे हो? समझ नहीं आती? अरे मैडम, पीछा ही तो कर रहा हूँ। और पीछा करना कब से क्राइम हो गया? ये क्या बदतमीजी है? ये मुझसे क्या पूछ रहे हो जालिमन? या उस खुदा से पूछो जिसने तुम्हें इतनी शिद्दत से बनाया। मेरा रास्ता कैसे रोक रहे हो? अरे रास्ता ही तो रोका है आपने, तो हमारी सांस ही रोक ली। गाड़ी चलाते वक्त लड़की को देखकर सीटी बजा रहे हो, कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता तो? अरे मैडम, सीटी तो बजाई है और सीटी बजा कब से क्राइम हो गया? लोग देखते हैं, घूरते हैं, अपनी आंखों से सामने वाले को नंगा तक कर देते हैं, उसके बाद कहते हैं हमने कौन सा अपराध कर दिया। ये दिल ना होता बेचारा, कदम ना होते आवारा। ये दिल ना शर्म नहीं आती? कब्र में पाल रखे हैं और अपनी बेटी की उम्र की लड़की को छेड़ रहे हो। अरे मोरी बिटिया, उम्र में क्या रखा है? अभी तो मैं जवान ही हूँ। करने में बहन नहीं है क्या तेरे? अपनी घर की माँ बेटे को छेड़ता है क्या? हाँ जी ना। हद होती है बदतमीजी की, चिपको मत, कहो मत। अरे मैडम, आप तो बुरा ही मान गई। गरम मसाले तो कहाँ है, और आप तो हो भी। आप परेशान किया तो पुलिस को कॉल कर दूंगी। अरे मैडम, हमने कौन सा पाप कर दिया? गुनहगार तो आप हो इतनी खूबसूरत, क्यों आई हो? शर्म ना आ रही तुम्हें भीड़ में? Behave yourself, mister. अजी मैडम, ये तो अंग्रेजी टांग तोड़ दी। थोड़ी बहुत अंग्रेजी हमें भी आवे। लव यू टू जी। सड़क हो या ऑफिस, बस हो या मेट्रो, स्कूल की बच्ची हो या फिर औरत, हर किसी को ऐसी स्थितियों का सामना करना ही पड़ता है। और ये करने वाले, छेड़खानी करने वाले कहीं अलग से नहीं आते। हमारे घरों से लेकर ऑफिस तक, स्कूल से लेकर कॉलेज तक, मायके से लेकर ससुराल तक, औरतों को हर जगह हिंसा का शिकार होना ही पड़ता है। और जिसका सबसे बड़ा माध्यम है उनका खुद का शरीर, जिसे आदमी टॉर्चर करके अपनी मर्दांगी साबित करना चाहता है। तो क्या लड़कियों को पैदा होने से पहले मार देना उनके खिलाफ अपराध नहीं? सबसे बड़ा अपराध यही है कि लड़कियों को पैदा ही ना होने दिया जाए। मैं माँ बनने वाली हूँ। माँ, एक बच्चे की माँ। मेरे घर लक्ष्मी आने वाली है। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत। जो बच्चा है वो बेटी है,
अस्पताल में से गिरवा कर आ। नहीं, मैं अपनी बच्ची नहीं गिराऊंगी। नहीं गिराई? नहीं। अपने पति की बात नहीं मानी? तो इसे मैं ही खत्म कर देता हूँ। तुम्हें वंदना माँ, क्या कभी तुमने महसूस किया था मुझे? मैं वही थी, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे दिल के सबसे करीब। मैंने सुना था तुम्हारी हर बात, हर धड़कन। जब तुमने पहली बार जाना कि मैं आई हूँ, तुम्हारी सांसें तेज हो गई थी, तुम्हारी आंखें नम थी। पर माँ, वो खुशी क्यों इतनी कम थी? मैंने सोचा था मेरी पहली झलक देखकर तुम मुस्कुराओगी, मुझे अपनी बाहों में भरोगी, मुझे अपना कहोगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने तुम्हारी उलझनें सुनी, तुम्हारी बेचैनी महसूस की और तुम्हारा फैसला भी। और फिर एक दिन मैं चली गई। माँ, क्या मेरा कोई नाम भी था या मैं सिर्फ एक बोझ थी, एक गलती थी? क्या कभी तुम्हें मेरा मासूम चेहरा देखने का मन नहीं किया? बस एक बार माँ, बस एक बार मुझे इस दुनिया में आने दिया होता। मैं बहुत ज़्यादा नहीं मांगती, बस तुम्हारी एक झप्पी, एक प्यार भरी नज़र और मैं सारी तकलीफें भुला देती। माँ, मैं बस एक बार इस दुनिया में आना चाहती थी। दादा दादी से परियों की कहानी सुनना चाहती थी। आपका हाथ पकड़कर चलना सीखना चाहती थी। पापा के कंधे पर धरकर चांद को छूना चाहती थी। पापा, मैं आगे में जाना चाहती थी, जीते कैसे है सीखना चाहती थी। मैं तो बस जीना चाहती थी माँ, बस जीना। आपके लिए घर बनाना चाहती थी। माँ, पापा, मैं तो आपकी डॉक्टर बिटिया थी ना। माँ, ऐसा समाज जहाँ पर लड़कियों को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है, ऐसा समाज जहाँ पर लड़कियों को कदम कदम पर भेदभाव का सामना करना पड़ता हो, स्कूल से लेकर कॉलेज तक, मायके से लेकर ससुराल तक, ऐसा समाज जहाँ पर लड़कियों को खुलेआम छेड़ा जाता है। शर्म आती है हमें ऐसे समाज पर, शर्म आती है। पोषण तो खेल रही है, मैं पकड़ने इंतजार कर रहा हूँ। ये देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ। अरे वाह, चॉकलेट। हाँ, तुझे चॉकलेट बहुत पसंद है ना? हाँ, दे दो ना भैया। आज छोटी वाली लाऊं, कल बड़ी वाली लेकर ठीक आऊंगा। है। क्या कर रहे हो? तितली उड़ी, उड़ के चली, क्या है तुम्हें? पास तितली कहे फूल ने कहा मेरे पास, तितली कहे चल हट बदमाश। तितली उड़ के चली, फूल ने कहा आजा मेरे पास, तितली कहे
किस्से की भाषा नहीं है, ना ही गजल सुनाते हैं, कविता लिखनी नहीं आती, चीजें सुनाए जाते हैं। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, राजपथ पर सब व्यस्त दिखे हैं, लहू गरीब का पीने में। तो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं हम लाए हैं, घायल भारत चीख रहा है, चीखें सुनाने आए हैं। हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। मछली से शुरू हुई ये पंक्तियां कब हमारे देश की बेटियों तक पहुंच गई, हमें पता भी नहीं चला। दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश और ना जाने कितने शहरों में रोजाना यौन हिंसा और बलात्कार की घटनाएं सामने आती है। हम अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी चैनल्स पर देखते हैं, 2-4 दिन बुरी भली बातें कहते हैं और फिर सब कुछ भूल जाते हैं, ये सोचकर कि ये सब तो हमारे साथ होगा ही नहीं। लेकिन एक 2.5 साल की बच्ची से लेकर 90 साल की बुजुर्ग महिला तक इस वहशीपन का शिकार होती है। अरे ये तो छोड़ो, एक नवजात बच्ची से लेकर लाश तक भी हमारे समाज में सुरक्षित नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन है? पुलिस, प्रशासन, सरकार या आप और हम सब जो चुप रहते हैं? द्वितीय विश्व युद्ध की कहावत है, पहले वो मेरे शहर में आए, मैं चुप रहा, फिर वो मेरी गली में आए, मैंने कुछ नहीं कहा, फिर वो मेरे घर आए तो मुझे बचाने वाला कोई भी नहीं बचा। हमारी चुप्पी ही ऐसे आरोपियों का हौसला बढ़ाती है। जरूरत है आवाज उठाने की, एक्शन लेने की। कैसे रोके ये अपराध? ध्यान दे और सवाल पूछे। अगर आपके आसपास किसी महिला या लड़की के व्यवहार में बदलाव दिखे तो उनसे बात करिए। हर शिकायत को गंभीरता से ले। आपके बहन, दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी किसी पर भी शक जताए तो उसे नजरअंदाज ना करे। अपराधी कोई भी हो सकता है। शारीरिक शोषण करने वाले पेशेवर अपराधी नहीं होते। आपके जान पहचान, पड़ोसी, रिश्तेदार, यहाँ तक कि आपका भाई भी हो सकते हैं। चुप रहना भी अपराध है। अगर आप देखते हैं कि किसी लड़की के साथ हिंसा हो रही है तो ये मत सोचिए कोई और कुछ करेगा। खुद आगे बढ़े, पुलिस की मदद ले और आवाज उठाए। समाज को बदलना होगा। हम लड़कियों को सिखाते हैं कैसे कपड़े पहने, कब घर लौटे, किससे बात करें, किससे नहीं। लेकिन हम लड़कों को क्यों नहीं सिखाते कि लड़कियों का सम्मान करें? क्यों नहीं बताते कि ना का मतलब ना होता है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से ज्यादा जरूरी है कि बेटों को समझाओ और ना समझे तो थप्पड़ लगाओ। 1947 में आजादी हम सबको बराबर की मिली थी। फिर हम मर्द कौन होते हैं औरतों को आजाद करने वाले? जी हाँ, समाज के दरवाजे पर दस्तक दीजिए। अगर किसी लड़की के साथ यौन हिंसा होती है तो उसकी जिम्मेदार वह लड़की नहीं बल्कि हम सब हैं, जो मुंह फेर लेते हैं, कोर्ट कचहरी के डर से पीछे हट जाते हैं और अपराधी सबूत के अभाव में बच निकलता है और नए अपराध करने के लिए। अब और नहीं, क्यों हम हादसों का इंतजार करते हैं? क्यों ना एक ऐसा माहौल बनाया जाए जहां पर लड़कियों के खिलाफ हिंसा सोचना भी अपराध माना जाए। अब और नहीं, अब कोई और लड़की शारीरिक शोषण का शिकार नहीं बनेगी। नो मोर क्राइम अगेंस्ट वुमेन, नो मोर क्राइम अगेंस्ट वुमेन, नो मोर क्राइम अगेंस्ट वुमेन, नो मोर क्राइम अगेंस्ट वुमेन। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम। तू कौन है, तेरा नाम है क्या? सीता भी यहाँ बदनाम हुई, फिर जो संसार की बात
और खड़ी हो, अब तुझे लड़ना होगा, इस वक्त से लड़ना होगा। कब तक पता नहीं, पर इंसाफ तो पाना होगा। और खड़ी हो, अब तुझे लड़ना होगा। तू जिंदा है, जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं इज्जत तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं इज्जत तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर। फोन घुमा ले, रील बना ले ऐसे ही। ज़्यादा स्टोरेज नहीं है। दूसरा फोन नहीं है। was such a moving and a brilliant performance. और सच में मेरे लिए तो बहुत अश्रुपूरी थी ये प्रस्तुति, और मैं आशा करती हूँ कि बाकी सभी लोगों ने भी इसको उतना ही एंजॉय किया। और साथ में जो मैसेज ये बच्चे देना चाहते हैं, ये सभी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, और जो भी मैसेज ये आप सब तक पहुंचाना चाहते हैं, मैं आशा करती हूँ कि बहुत ही जोर शोर से पहुंचा। अभी हमारे साथ लक्ष्य फाउंडेशन के कुछ बच्चे हमारे बीच मौजूद हैं, और वो भी प्रस्तुति हमारे बीच देना चाहते हैं। तो मैं आग्रह करूंगी प्रशांत सर से कि उस प्रस्तुति के लिए बच्चों को भेज दें। राजू